नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम जो PYQ सीरीज शुरू की थी उसमें अपना आज का ये सेकंड वीडियो रहने वाला है, सेकंड क्लास है। और आज हम चर्चा करेंगे जो 2018 के अंदर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम हुआ था, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, ये केवल और केवल महिलाओं का भरा जाता है। ये जो आपका पेपर हुआ था इसके अंदर जो साइंस के क्वेश्चन आए हैं, इन क्वेश्चनों के बारे में हम आज परिचर्चा करेंगे। इसके अंदर जो आपके साइंस के क्वेश्चन हैं उन साइंस के क्वेश्चनों को अपने पढ़ेंगे। देखो, इसमें साइंस के क्वेश्चन जो है वो आपकी बायोलॉजी से है, और बायो के अंदर भी कुछ स्पेशल जो क्वेश्चन है वो आपके किससे रिलेटेड है, आपके जो आशा सहयोगिन, या जो बोल सकते हो कि आंगनबाड़ी के अंदर जो आप ये कह सकते हो डॉक्टर, जो आप एक टाइप से कह सकते हो छोटा, जो CHC PHC के अंदर आते हैं, उनके जो जैसे BSc नर्सिंग हो गया, या आप बोल सकते हो GNM वगैरह जिन्होंने कर रखी है, या ANM वगैरह कर रखी है, उनके लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन जो इसके अंदर हैं। लेकिन मैंने बहुत से क्वेश्चनों को एज ए क्या मान के किया है कि वो बायो के क्वेश्चन है, वैसे ट्रीट करके मैंने जितने अपने लेवल के क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं इसके अंदर जो मैंने छोड़ दिए हैं, वो आपको लगेगा कि ये इससे रिलेटेड है, लेकिन वो स्पेशली जो है वो उससे रिलेटेड होते हैं। मतलब आपके जो GNM वगैरह उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को मैंने नहीं करवाया है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अपने लेवल के नहीं है, अपने एग्जाम में आने लायक भी क्वेश्चन वो नहीं है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात करें अपनी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर दूं ताकि आपको दिखे अच्छा। ये शायद अब आपको अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्या है? विच वैक्सीन इज गिवन टू चिल्ड्रन एट बर्थ? बच्चे को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? स्पेशली ये तो उससे रिलेटेड है, लेकिन अपने कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसके अंदर जो आंसर रहेगा इसका BCG रहेगा। क्या रहेगा? BCG ये टीका रहेगा। आगे बात करें दूसरा क्वेश्चन, फैसिलिटीज सच एज ए मेडिसिन, लीगल, पुलिस, काउंसलिंग, शेल्टर आर बीइंग प्रोवाइडेड एट वन सेंटर बाय गवर्नेंस इज नोन एज। ये अपने क्वेश्चन अपने साइंस का नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ये भी एक प्रोग्राम है, अपने साइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, हाई लेवल की बायोलॉजी के अंदर आ जाता है। ICDS प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन ईयर। ICDS कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? इस वर्ष में। इस कार्यक्रम शुरू हुआ था इस वर्ष में। किस वर्ष में शुरू हुआ था? ये 1975 के अंदर शुरू हुआ था। ऑप्शन सी सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरीज ऑफ ICDS? एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ चेकअप, और आपके जो है इम्यूनाइजेशन, रेफरल सर्विस। इट मीन्स रोजगार, टीकाकरण, स्वास्थ्य, रेफरल सेवाएं। तो ये भी आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, ये भी स्वास्थ्य से संबंधित है, ये भी स्वास्थ्य से संबंधित है। यानी ये स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं जो है वो प्रदान करवाते हैं। किससे संबंधित? स्वास्थ्य से संबंधित। लेकिन रोजगार जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है। आगे है द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ PEM। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक क्या है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक क्या है? फर्स्ट इंडिकेटर क्या रहेगा इसके लिए? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका रहने वाला है उम्र के अनुसार कम वजन होना। वजन का क्या होना जी? कम होना। वजन कम हो रहा है मतलब आप में प्रोटीन कुपोषण के जो है आप शिकार हो रहे हो। क्वाशियोरकोर जो है वो ये भी एक प्रोटीन कुपोषण का ही उदाहरण है। ये जो बीमारी है ये प्रोटीन कुपोषण की वजह से होती है। क्वाशियोरकोर टर्म वाज कॉइंड बाय, किसके द्वारा ये शब्द दिया गया था? लुई पास्चर, डेविडसन, जेली, सिसली विलियम्स। तो आंसर रहेगा सिसली विलियम्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर है, सर्विस वेस्टिंग ऑफ मसल्स इज ऑब्जर्व्ड इन चिल्ड्रन विद। सर्वाइव वेस्टिंग, बच्चों में मांसपेशियों गंभीर रूप से अक्षय होता देखा जाता है। इसमें क्या होता है? रक्ताल्पता हो जाती है, बेरी हो जाता है, अस्थि सुशिरता हो जाती है, या सूखा रोग हो जाता है। तो मैरस्मस हो जाता है भैया। इसमें क्या होता है? मैरस्मस, यानी ये भी एक प्रोटीन कुपोषण ही है, यानी कि सूखा रोग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सूखा रोग। बच्चा बिल्कुल सूख जाता है। ओके, ये स्पेशल बच्चों में ही होता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? वूपिंग कफ इज
प्राइमरली ए डिजीज ऑफ। काली खांसी प्राथमिक तौर पर निम्न लोगों का रोग है, नवजात में, किशोरों का, वयस्कों का, वृद्ध लोगों का। तो ये बेसिकली नवजात छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें ज़्यादा होता है भाई, किसमें, छोटे बच्चों में। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बीमारियां हैं जो बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सारे के सारे वही क्वेश्चन है, अपने वैसे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एक आधा क्वेश्चन अपने टाइप का है। इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? उच्च रक्तचाप नहीं है, कैंसर नहीं है, टाइप 2 मधुमेह नहीं है। कौन सा है? ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी जिसको बोलते हैं, टीबी एक संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। चलो आगे क्या है? जेनुवल्गम परिणाम है। जेनुवल्गम ये अपने लेवल का क्वेश्चन नहीं है, अपने लेवल से बहुत ज़्यादा उच्च है। वैसे बता देता हूँ, इसका आंसर जो आएगा आपके वो आएगा फ्लोराइड विषाक्तता, यानी फ्लोराइड टॉक्सिसिटी आ जाएगी, यानी जहर, फ्लोराइड की वजह से जहर जो बनता है वो आपके जेनुवल्गम बनता है। ठीक है, आगे है एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय लैक्टिंग मदर ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ, यानी कि धात्री माता को पहले 6 महीने के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी ऊर्जा एक्स्ट्रा चाहिए होती है? तो 500 किलो कैलोरी प्रतिदिन आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे को दूध पिलाना होता है ना। आगे है गर्भवती महिलाओं के बीच मतली को कम किया जा सकता है इसके सेवन से। मतली को किससे कम किया जाता है? मतली मीन्स आप कह सकते हो इसको नौशिया ना। वसा के छोटे लगातार भोजन से मसालेदार अधिक भोजन, अधिक नहीं करना, मसालेदार नहीं करना, वसा ज़्यादा नहीं, पचेगी नहीं, छोटे और लगातार भोजन करना, यानी थोड़ी थोड़ी देर से कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहना। इनमें से कौन सा एक संयुक्त टीका है? HIV, HEB या वोरिसेला या DPT? तो संयुक्त टीका जो आएगा ऑप्शन नंबर बी DPT आएगा, जो कि 2 या 3 बीमारियों के लिए एक ही टीका लगाया जाता है। जैसे आप बोल सकते हो डिप्थीरिया हो गया, आपके पर्ट्यूसिस हो गया, और T फॉर ट्यूबरकुलोसिस। इसके नाम में ही है DPT, D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पर्ट्यूसिस और टेटनस। ये 3 बीमारियों के लिए एक ही टीका लगाया जाता है। आगे है सबेला स्कीम, सबेला नहीं है, सबला योजना जो है ये अपने काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, योजना है, किशोरियों के लिए है वैसे तो देखा जाए तो। आगे देखो भाई, इसको छोड़ दो आप, योजना पुरानी योजना है, इसका क्या करना है, बहुत पुरानी योजना है। द रेड सेल लाइफ स्पेन इज, लाल रक्त कणिका की जीवन अवधि। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में बढ़ जाती है, अप्रभावित रहती है, कम हो जाती है, सोडियम की कमी से बढ़ जाती है। इसका जो आंसर रहेगा, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होगा तो आपकी जो है RBC की उम्र घट जाएगी। कितनी होती है RBC का जीवन काल? 120 दिन होता है, 120 दिन पढ़ रखा होगा। चलो अगला प्रश्न है, जिस संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया मानव में फैलता है वह है एडिस एजिप्टी, एडिस अल्बोपिक्युलेक्स और मादा एनोफिलिस। मादा एनाफिलिस जो मच्छर है, एनोफिलिस लिख रखा है, यही आंसर होगा। एडिस से तो होता है आपके डेंगू, एडिस अल्फोपिक्टस, ये आपने नहीं पढ़ रखा होगा। आगे है हार्मोन जो स्तनों में एल्वियोली को उत्तेजित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन होता है वह है। कौन सा हार्मोन है जो स्तन जो होते हैं, यानी द हार्मोन दैट स्टिमुलेट द एल्वोई इन द ब्रेस्ट रिजल्टिंग मिल्क प्रोडक्शन इज। मिल्क के लिए कौन है? प्रोलैक्टिन कोशिकाएं या हार्मोन होता है, या ऑक्सीटोसिन होता है, या एस्ट्रोजन होता है, या ल्यूटिनाइसिक हार्मोन होता है। इसका जो सही आंसर रहेगा ना, आपके आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए प्रोलैक्टिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन नहीं है, ये प्रसव में सहायक होता है ऑक्सीटोसिन। ओके, नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दुगनी हो जाती है? ऊर्जा, लौह तत्व, प्रोटीन, कैल्शियम। तो आंसर रहेगा आयरन यानी Fe। ठीक है, फिर है ऑक्जेलेट प्रेजेंट इन सर्टेन वेजिटेबल्स प्रिवेंट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेटिक निम्न में से किसके अवशोषण में बाधक है? ऑक्जेलेट जो होता है, पहले तो उसकी बात करें ना, ऑक्जेलेट आयन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑक्जेलेट जो आयन है, ऑक्जेलेट्स
आयन जो है इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्जेलेट आयन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, C2O4 2 नेगेटिव, यानी इसकी जो वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव, C2O4 होता है। और ये जो होता है ये किसके लिए बाधक होता है, ये आपके होता है आयरन के लिए, आयरन को ये एब्जॉर्ब नहीं करने देता। ओके, ये हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो आएगा अगला 20 नंबर। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व बताओ। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले जिनसे क्या मिलती है भैया, एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी किससे मिलती है, विटामिन प्रोटीन खनिज से, विटामिन कार्बोज वसा से, वसा कार्बोज प्रोटीन से, खनिज विटामिन और कार्बोज से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वसा कार्बोज और प्रोटीन। इनसे आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो बच गए उनसे एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इनमें से किसके निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है। तो हीमोग्लोबिन, एडेनिन, पेप्सिन, मायोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में हीम नामक पदार्थ पाया जाता है जो कि आपके आयरन ही होता है। हीम जो है वो किससे बनता है, आयरन से बनता है, लोहे से बनता है। क्लियर है ना, बोलो भैया। ओके भैया, ओके सर, आगे चलो सर। ओके भाई, चलते हैं भाई, चलते हैं, टेंशन नहीं लेने की, टेंशन नहीं लेने की। जिस पोषक तत्व के उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है वह कौन सा है, फास्फोरस, सोडियम, सल्फर, पोटेशियम। तो सोडियम होता है भाई, सोडियम से आपका रक्तचाप बढ़ सकता है। क्या बढ़ सकता है, रक्तचाप बढ़ सकता है। ओके, अगला जो प्रश्न है, बेस ऑफ द फूड पिरामिड। बेस ऑफ द फूड पिरामिड, खाद्य पिरामिड का आधार क्या है। क्या अनाज और दाल है, क्या सब्जी और फल है, क्या मांस और उनके पदार्थ हैं, या शर्करा है। तो पिरामिड का आधार जो होता है वो अनाज और दाल होती है, अनाज और क्या होती है, दालें ही होती है। ओके, आगे है, साबुत अनाज में से क्या मिलता है। साबुत अनाज अच्छे स्रोत होते हैं। होल ग्रेन बड़े अनाज आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, किसके इम्पोर्टेंट सोर्स हैं, किसके इम्पोर्टेंट सोर्स हैं आपको बताना है। क्या ये लिपिड के हैं, क्या ये विटामिन बी के हैं, क्या विटामिन सी के हैं, बीटा कैरोटीन के हैं। ये सी जब भी आए तो ये याद रखना, ये तो खट्टे पदार्थों से मिलते हैं हमें, इससे मिलते हैं, खट्टे पदार्थों से मिलते हैं हमें, याद रखना। तो ये है विटामिन बी के भरपूर, विटामिन बी से भरपूर, विटामिन बी से। ओके, आगे भी देखते हैं और है क्या क्वेश्चन। ये अपने काम के नहीं है। गर्भावस्था के दौरान कितना लोहा चाहिए ये अपने याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने काम के नहीं है। हाँ, ये लास्ट वाले आपके जो हैं 2 प्रश्न, ये आप देख सकते हो, आप कह सकते हो कि ये हमारे थोड़े से काम के हैं। ठीक है, तो देखो 29 नंबर, वैक्सीन रिकमेंडेड टू प्रिवेंट चिकन पॉक्स, छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका कौन सा है, रोटावायरस, एमएमआर, वॉरिसेला या बीसीजी। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, वॉरिसेला। एमएमआर वैक्सीन इज रिकमेंडेड टू प्रिवेंट, एमएमआर वैक्सीन किसके लिए प्रस्तावित किया गया, किसको रोकने के लिए, क्या खसरा, न्यूमोनिया, मलेरिया, पोलियो। तो ये आएगा आंसर नंबर ए, खसरा। इसके लिए खसरा, खसरा जिसको क्या बोलते हैं, मैसल्स है ना, खतरा, खसरा। चलो कोई बात नहीं। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो आपके महिला सुपरवाइजर के अंदर पूछे गए थे। महिला सुपरवाइजर, वो भी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर। तो ये क्वेश्चन आपके जो है पूछे गए, इनमें से जो आपके लेवल के हैं वो आप देख लें, जो आपके फर्स्ट और सेकंड लेवल में जो टॉपिक्स लगते हैं उसके अकॉर्डिंग देख लें। यहाँ सिर्फ आपको आज बायो देखने को मिली, ये सारा बायो का सिस्टम होता है, स्वास्थ्य देखभाल वाले ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, साइंस से रिलेटेड। मैंने वैसे ले लिया इसको, बाकी ये पेपर अपने छोड़ भी सकते थे, कोई ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आज की वीडियो अपने यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पेपर के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और मिलेंगे नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।